लोकसभा के गठन के पूर्व आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें वर्तमान कार्यकारी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को एनडीए संसदीय दल ने अपना नेता चुना। नेता चुनते समय जो वहाँ की जो परिदृश्य सामने आई कि आदरणीय राजनाथ जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, उसके बाद क्रमशः अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू जी, जदयू के नेता नीतीश जी, एच.डी. कुमारस्वामी जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके नेता चिराग पासवान जी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जीतन मांझी जी, अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी और भी कई लोगों ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी, अजित पवार जी और भी कई लोगों ने उनका अनुमोदन किया और स्वागत किया। और उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने अपना भाषण दिया। वो भाषण अपने आप में यह बताता है कि मोदी जी नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहे, उन्हें जबरन तीसरी बार कि जिनको बनाना होगा वो मोदी को यदि पहचानता है तो जानता है कि मोदी किसी को बताता नहीं। मतलब हम लोग एक कहानी सुने थे ना, उनका जो आज पूरा संभाषण हुआ, कहीं तो गोता लगाते दिखे, तुरंत नजर आया कि अरे हम तो गर्त में पहुंच गए, उठना है। फिर से उस तरह की बातें, विपक्षहीन, फिर से संभल जाते थे। एक वाक्य में उन्होंने कहा कि हमने किसी से पूछा कि कल किसकी सरकार थी, तो उसने कहा एनडीए की सरकार थी। हमने पूछा कल किसकी सरकार बनेगी, तो बोला एनडीए की बनेगी। और हम लोग पिछले 10 वर्षों से क्या सुनते आए थे? ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की गारंटी है। कहां गया वो अहंकार? क्या अब मोदी की सरकार नहीं रहेगी? मोदी जी आज बार बार एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। क्या यह पराजय नहीं है? व्यंग तो ऐसे करते हैं कि जैसे 272 तो उनके बाएं हाथ का है। हम लोग उनको शुभकामना इस शर्त के साथ देते हैं कि आप
संसद के पहले अधिवेशन में आप सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण पर अपना मुहर लगवाइए संसद का। दूसरा, अग्निवीर को समाप्त कीजिए, इस योजना को समाप्त कीजिए। तीसरा, जो लगभग 50 लाख रेलवे सहित बैंक के और अन्य सरकारी दफ्तरों में जो नौकरियां रिक्त है, बिना आवेदन शुल्क लिए उन नौकरियों के लिए आप विज्ञापन प्रकाशित कराएं, क्योंकि आपने कहा है कि रोड मैप तैयार है। रोड मैप का ये 3 प्राथमिकता होना चाहिए। और चौथा, महंगाई को कम कीजिए। में 60 वर्षों के बाद कोई सरकार तीसरी बार आ रही है। एक तुलनात्मक अध्ययन वो लोग करते थे कि नेहरू जी के बाद मोदी जी आ गए, तो थोड़ा पीछे भी जाना चाहिए कि तीसरी बार जब 62 में मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे थे, तो इस तरह का फैक्चर्ड मैंडेट नहीं था। देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री पर विश्वास था। आज देश के लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे। ये फैक्चुअल डेटा को लोगों ने छुपाने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। आज पहली बार 10 वर्षों के बाद मोदी जी मजबूर हुए एनडीए का नाम लेने के लिए। अपने पूरे संभाषण में उन्होंने एक भी बार भाजपा का नाम नहीं लिया, जो दर्शाता है कि भाजपा के नेता के तौर पर उनकी हार उनके लिए शर्म का विषय है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो बीज आदरणीय वाजपेयी जी, अब स्वर्गीय है श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय प्रकाश बादल जी, श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, श्रद्धेय शरद यादव जी ने जो बीज लगाया था, आज उसका ये वृक्ष है। 10 साल में पहली बार मजबूर हुए उन नेताओं को याद करने के लिए। एक बार भी नहीं कहा कि मोदी की गारंटी। उन्होंने अपने पुणे चुनाव में
जो न्यूनतम 45 मिनट और लगभग 1.5 घंटा का उनका भाषण होता था, उसमें न्यूनतम 50 बार से लेकर 125 बार तक अपने नाम का उल्लेख खुद किया। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ये करता है। आज कहां गया वह सूर? उन्होंने कहा कि अब शासन सर्वमत से चलेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है यह जीत नैतिक जीत नहीं है। यह जनादेश उनके नेतृत्व को खारिज करता है।